इसके हमने 2 बैग्स बनाए थे। ये जो फैब्रिक है इसके हमने ये 2 बैग्स बनाए। बहुत सुंदर, बहुत यूज़फुल बैग है। अगर आपने ये बैग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। 2 बैग्स बनाने के बाद बाकी का ये जो फैब्रिक है इसके हम आज एक बैग बनाएंगे। ये बैग बनाने के लिए मैंने ये कैनवास लिया है। ये मुझे 60 रुपये मीटर में जो टेलरिंग का सामान मिलता है वही से मैंने लिया है। तो इसके ऊपर मैंने मेजरमेंट किया। तो ये 2 पीसेस है। इसका मेजरमेंट है 18 इंच बाय 14 इंच। इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे और ये फैब्रिक के ऊपर स्टिक करेंगे। देखिए ये 18 इंच की साइड है, यहाँ से मैंने फोल्ड की, यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 3 इंच एक राउंड शेप दिया। इसके बाद ऊपर से 2 इंच का मार्क किया और ये जो 3 इंच का मार्क है यहाँ पर हमने ये जो 3 इंच का मार्क है यहाँ पर हमने इसे जोड़ दिया। इसके बाद यहाँ आधे इंच का मार्क किया और इसे राउंड शेप दिया। जो शेप दिया है वैसे हम कटिंग करेंगे। देखिए ऐसे हमने कटिंग किया दोनों को साथ में। तो ये 2 पीसेस हमारे बने हैं, 1 और 2। देखिए ये कपड़े की उल्टी साइड है और ये स्टिकी साइड है जो शाइनी है। तो ये ऐसे बैक साइड में रखेंगे, फैब्रिक के बैक साइड में, और इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो स्टिक हो जाएगी। ऐसे मैं दोनों पीसेस स्टिक करके लेके आती हूँ। देखिए ऐसे मैंने ये कैनवास इसके पीछे स्टिक किया। इसके बाद मैं रबर शीट ले लूँगी। ये 2 mm का रबर शीट है। यहाँ हम चारों साइड से सिलाई करेंगे और रबर शीट जोड़ेंगे। देखिए ऐसे हमने रबर शीट के साथ ये दोनों पीस बनाए हैं। देखिए ये एक पॉकेट हम बनाएंगे। यहाँ 2 साइड में इसके ज़िपर रहेंगे। तो यहाँ से ये पीस था 18 इंच बाय 14 इंच का। तो शेप देने के बाद यहाँ से हमने 8 इंच का मार्क किया। यहाँ हमने रबर शीट अटैच की थी तो रबर शीट का यहाँ से 8 इंच का जो मार्क किया इसके दोनों साइड हमने सिलाई की, क्योंकि कट होने के बाद ये अस्तर और रबर शीट सेपरेट नहीं होगी। इसके बाद जो मार्क किया है यहाँ 8 इंच का, इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। इसके पीछे हमने सिर्फ रबर शीट ही अटैच की है, अस्तर नहीं अटैच किया। बाद में हम अस्तर जोड़ेंगे कि ये हमने एक अस्तर का पीस लिया 18 इंच बाय 17 इंच। 17 इंच इसकी हाइट है, 18 इंच इसकी विड्थ है और 18 इंच की हमने ज़िपर ली। यहाँ सेंटर का मार्क किया है, पहले से ही हमने सेंटर का मार्क किया ऊपर तक। ये जो ज़िपर है इसके ऊपर भी सेंटर का मार्क किया। ये सीधी साइड ऐसे रखें और ये जो सेंटर का मार्क ऐसे जोड़ेंगे दोनों साइड। जो एक्स्ट्रा ज़िपर है वो बाहर जाएगी। इसके बाद अस्तर की सीधी साइड, ये सीधी साइड है, सीधी साइड इसके ऊपर रखी। यहाँ पर भी सेंटर का मार्क किया है। ये मार्क हम इसके ऊपर रखेंगे, सिलाई करेंगे। यहाँ सिलाई होने के बाद ये अस्तर अंदर की साइड करते हैं और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। ये हमने एक ब्लू कलर की स्ट्रिप ली 2 इंच की बाय 10 इंच की। दोनों साइड से ऐसे फोल्ड किया और बीच में से फोल्ड किया। इसके ऊपर हमने प्रेस किया है। ये टॉप स्टिच होने के बाद यहाँ ये जो ज़िपर के ऊपर सेंटर किया है उसके ऊपर हम यहाँ से यहाँ पर एक स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ हमने स्टिच किया। इसके बाद ये साइड ज़िपर के बैक साइड में रखती हूँ ऐसे, और इसके ऊपर ये जो मार्क किया है ये हम इसके ऊपर रखेंगे, सिलाई करेंगे। अगर रबर शीट के ऊपर सिलाई नहीं आती है तो यहाँ से सिलाई कर सकते हैं। यहाँ हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद ये रबर शीट, ये सिलाई ऊपर की साइड करेंगे इस तरह से। चाहे तो यहाँ से भी सिलाई इसके ऊपर टॉप स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो ये नीचे जाएगा। ये सिलाई ऊपर की साइड और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ हमने टॉप स्टिच किया। ये होने के बाद ये अस्तर आप देख सकते हैं यहाँ नीचे तक आया है, यहाँ तक। ये एक्स्ट्रा अस्तर हम बाद में कटिंग करेंगे। इसके बाद ये जो स्ट्रिप बनाई थी वो हम यहाँ से, ये सेंटर का मार्क पहले से ही हमने किया है, यहाँ से ऊपर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर सिलाई करेंगे ये अस्तर के साथ। ये मैंने इसके ऊपर ये पट्टी जॉइन की, लेकिन नीचे की साइड में ये वाइट कलर का थ्रेड था
और ऊपर ब्लू। तो ये वाइट कलर का जो थ्रेड है उसके ऐसे थोड़े से धागे ऊपर दिख रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर ये पाइपिंग जोड़ूंगी। अभी मैं दोनों साइड ब्लू कलर का थ्रेड लेती हूँ, यहाँ फोल्ड किया और इसके ऊपर सिलाई करूँगी। तो ये दोनों साइड में ब्लू कलर का थ्रेड यूज़ करती हूँ। देखिए यहाँ हमने अभी ब्लू कलर का थ्रेड यूज़ किया तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ से हम रनर डालेंगे कि ये साइड में करती हूँ, यहाँ से एक रनर, यहाँ से एक रनर डालेंगे। देखिए यहाँ से हमने रनर डाला दोनों साइड से, ये सिलाई हम बाद में करेंगे। यहाँ से रनर डाला और ये होने के बाद ऊपर यहाँ पर भी एक पॉकेट बनाएंगे। आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो ये दो ही पॉकेट ऐसे ही रख सकते हैं। ऊपर से हमने 3.5 इंच का मार्क किया, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 18 इंच की हमने ज़िपर ली। 18 इंच बाय 22 इंच का ये अस्तर का पीस लिया। तो जैसे हमने ये पॉकेट बनाया है ऐसे ही यहाँ पर ये पॉकेट बनाएंगे। देखिए ऐसे हमने ये दूसरी ज़िपर जॉइन की, तो ये एक पीस बना। ये हमने इसके साथ अटैच पहले से ही किया था। तो ये होने के बाद हम यहाँ से रनर डालेंगे, ये अस्तर ऐसे साइड में करेंगे और यहाँ से रनर डालेंगे। देखिए ये रनर डालने के बाद आप चाहे तो यहाँ से यहाँ सिलाई कर सकते हैं और एक्स्ट्रा अस्तर कट कर सकते हैं, या तो ये हमने 18 इंच बाय 14 इंच का अस्तर का पीस लिया। ये उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड ऐसे रखी, इसके बैक साइड में ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। सीधी साइड ऐसे रखी और इसके पीछे हमने उल्टी साइड रखी। चारों साइड से सिलाई करेंगे। देखिए ये हमने फ्रंट साइड का पार्ट बना लिया, बहुत ही सुंदर। और इसके बाद ये बैक साइड का पार्ट है, आप चाहे तो इसके ऊपर भी ज़िपर जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी ज़िपर नहीं जोड़ूंगी। एक अस्तर का पीस लिया क्योंकि मैंने ये रबर शीट के पीछे कुछ अस्तर नहीं जॉइन किया था, ये हम ऐसे चारों साइड से जोड़ देंगे। देखिए ये हमने एक अस्तर का पीस लिया 14 इंच बाय 18 इंच का। जैसे यहाँ पर शेप था ऐसे ही हमने इसके ऊपर शेप दिया है। इसी के साइज़ का ये फैब्रिक हमने कटिंग किया ऐसे, और यहाँ ऊपर से हमने 4 इंच का मार्क किया, एक लाइन ड्रॉ की। ये हम कटिंग करेंगे और ज़िपर इसके ऊपर जोड़ देंगे। ऐसे कोई नए बैग बनाने वाले रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है ज़िपर कैसे जोड़ना है। ये 4 इंच का मैंने फैब्रिक कटिंग किया। इसके बाद ज़िपर की सीधी साइड फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर रखी, यहाँ हम सिलाई करेंगे। सिलाई होने के बाद ये सिलाई नीचे की साइड ऐसे, और यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। इसके बाद ये जो ज़िपर है एक्स्ट्रा वो यहाँ से मैं कट करती हूँ दोनों साइड से, तो ऊपर का पार्ट जोड़ने में आसानी होगी। ये होने के बाद यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। इसके बाद ये साइड ऐसे जोड़ेंगे, सिलाई करेंगे। इसके बाद ऊपर की साइड और यहाँ पर भी टॉप स्टिच करेंगे, ऐसे ऊपर की साइड करेंगे और टॉप स्टिच करेंगे। देखिए हमने इसके पीछे अस्तर जॉइन किया। इसके बाद यहाँ इसके अंदर रनर डाला। रनर डालने के बाद ये ऐसे रखा और चारों साइड हम जोड़ देंगे। देखिए यहाँ मैंने सेंटर का मार्क किया। अभी इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना होता है ये हमें देखना है। यहाँ से यहाँ तक 55.5 55.5 इंच है, तो उसमें आधा इंच हम सिलाई के लेंगे। सिलाई का लेंगे तो 56 इंच का ये पार्ट हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। इसके बाद हम बेल्ट जोड़ेंगे। ये हमने 26 इंच के 2 बेल्ट बनाए। देखिए ये 1.25 इंच का बेल्ट हमने इसके अंदर डाला। ये ऐसे फैब्रिक का पीस समझो, ये फैब्रिक का पीस है 5 इंच का। सेंटर से फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद बेल्ट एक साइड में रखा। यहाँ से एक फोल्ड, यहाँ से एक फोल्ड, यहाँ से एक फोल्ड, दोनों साइड सिलाई की और ये दोनों बेल्ट बनाए। यहाँ सेंटर का मार्क किया, 3 इंच एक साइड में, 3 इंच एक साइड में। यहाँ हम बेल्ट ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे ही दूसरा बेल्ट इसके ऊपर। 8 इंच बाय 56 इंच का एक पीस लिया। इसके अंदर जैसे मैंने पहले फ्रंट और बैक का पार्ट बनाया था, कैनवास प्रेस करके अटैच किया। इसके साथ रबर शीट और अस्तर। अस्तर के लिए मैंने शॉर्ट पीस यूज़ किया है, तो ये एक पीस बनाया। इसमें से मैं यहाँ से यहाँ तक ये 22 इंच
का है, तो ये मैं यहाँ से कटिंग करती हूँ। ये 22 इंच का यहाँ से कटिंग करेंगे। ये साइड में रखती हूँ। देखिए ये 22 इंच बाय 8 इंच का एक पीस है। यहाँ से मैंने 2 इंच का मार्क किया और ये 2 इंच का मार्क के ऊपर हम कटिंग करेंगे। ये मार्किंग के अंदर से हमने सिलाई की है, नहीं तो ये रबर शीट फैब्रिक अस्तर सेपरेट हो जाएगा। ये साइड में रखती हूँ। तो ये पीस हमारा 6 इंच का बना है और इसका भी हम सेंटर करेंगे। सेंटर के दोनों साइड से हमने सिलाई की, इसके ऊपर हम ज़िपर जोड़ेंगे। ये जो सेंटर का मार्क किया है इसके ऊपर हम कटिंग करते हैं। ऐसे हमने कटिंग किया, पहले ही सिलाई की थी तो ये सेपरेट नहीं हुआ। 22 इंच की ज़िपर, ज़िप की सीधी साइड फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर रखी। इसके ऊपर हम पाइपिंग रखेंगे, ये पाइपिंग के अंदर जाएगी। इसके ऊपर ऐसे पाइपिंग रखी, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने पाइपिंग के साथ सिलाई की। इसके बाद ये पाइपिंग अंदर की साइड, ये ज़िपर ऊपर आएगी, यहाँ सिलाई करेंगे और यहाँ एक सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे ये 2 सिलाई हुई है, यहाँ और यहाँ हमने सिलाई की, तो ये सिलाई की साइड अंदर की साइड की। इसके बाद ये कट किया हुआ पीस इसके ऊपर और इसके ऊपर हम यहाँ पाइपिंग रखेंगे। सिलाई करेंगे। यहाँ हमने सिलाई की, सिलाई होने के बाद ये ऐसे ऊपर की साइड में ये पाइपिंग ऐसे करेंगे। यहाँ एक सिलाई, यहाँ पर एक सिलाई, तो ये सिलाई पाइपिंग के अंदर जाएगी। बहुत सुंदर सा ये पीस बना है। इसके बाद हम रनर डालेंगे, यहाँ से एक, यहाँ से एक। देखिए ये पीस बनाने के बाद ये बाकी का जो बचा हुआ पीस हमने लिया, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 7 इंच, ऐसे हमने लाइन ड्रॉ की। ये जो लाइन ड्रॉ की इसके अंदर की साइड में हमने सिलाई की है, क्योंकि ये कट होने के बाद ये अस्तर और फैब्रिक रबर शीट सेपरेट नहीं होगी। यहाँ से भी 1 इंच का मार्क किया, यहाँ से 1 इंच का, यहाँ से 7 इंच का लाइन ड्रॉ की। ये लाइन के अंदर से हमने सिलाई की। जो मार्क किया है इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे इस तरह से चारों साइड में। देखिए कटिंग होने के बाद ये साइड 6 इंच की हुई है। हम ये ऐसे इसके ऊपर जोड़ेंगे यहाँ से और दूसरी साइड यहाँ से सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने सिलाई की और तुरंत हमने इसके ऊपर पाइपिंग की। पाइपिंग होने के बाद ये साइड ऐसे ऐसे करते हैं और यहाँ पर सिलाई करेंगे। ऐसे यहाँ से भी कर सकते हैं। ये साइड में ऐसे ही यहाँ पर ऐसे रखी और यहाँ पर सिलाई करेंगे। देखिए ये होने के बाद यहाँ सिलाई की, यहाँ सिलाई की। ये होने के बाद हम सेंटर का मार्क करेंगे। ये सिलाई ऐसे रखी, यहाँ एक सेंटर का मार्क, यहाँ एक सेंटर का मार्क। देखिए हमने इसे मार्क किया है। ऐसे ही दूसरी साइड में ये ऐसे रखी, यहाँ एक सेंटर का मार्क, यहाँ पर एक सेंटर का मार्क। देखिए यहाँ सेंटर का मार्क किया, यहाँ सेंटर का मार्क किया, जैसे ही इसके ऊपर मार्क किया है। ये सीधी साइड, यहाँ सीधी साइड के ऊपर रखी और ये जो सेंटर का मार्क है ऐसे रखा, ये मार्क ऐसे रखा। पिन लगाकर सिलाई कर सकते हैं या तो नहीं तो ऐसे ही सिलाई कर सकते हैं। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड जॉइन की। दोनों पीस जोड़ने के बाद सिलाई के बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे और पाइपिंग करेंगे। ये ऐसे तैयार पाइपिंग आपके पास रहेगी, ऐसे फोल्ड ऐसे पाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास तैयार पाइपिंग नहीं है तो अस्तर की पाइपिंग भी कर सकते हैं। ये पाइपिंग मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ से हम सीधी साइड करते हैं। अंदर की साइड इतना बड़ा सा एक पॉकेट बनाया है। देखिए बहुत ही सुंदर सी ये बैग बनी है। जो हमने शेप दिया है तो ये ऐसे साइड से बैग दिखती है। देखिए यहाँ फ्रंट साइड में यहाँ पर एक पॉकेट है, यहाँ एक पॉकेट है और यहाँ पर एक इतना बड़ा पॉकेट है। ऐसा चाहिए तो आप पीछे की साइड में भी एक पॉकेट बना सकते हैं। इतनी बड़ी बैग बनी है। यहाँ एक ज़िपर का पॉकेट है। बहुत सुंदर तरीका है बनाने का और कोई भी फैब्रिक से ये बैग बन जाती है। बहुत बड़ी बनी है।